कल इस टाइम पे आप क्या कर रहे होंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हो कंफ्यूज हो जाते हो। आज सिर्फ चंद मिनट्स में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को मास्टर कर लो। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग एकेडमी, जहां इंग्लिश होती है सिंपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस टेल अस द एक्शंस दैट आर इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर। मतलब जब हम फ्यूचर में किसी टाइम पे ऑनगोइंग या कंटिन्यूड एक्शंस को बताते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उर्दू सेंटेंसेस की पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, वगैरह वगैरह। सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. For example, they will be writing the letter. यहां पे हमने will be या shall be का इस्तेमाल करना है और उसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing भी आएगा। इसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस will या shall प्लस not प्लस be प्लस verb first form plus ing. For example, I will not be eating the meal. फर्स्ट फॉर्म प्लस ing हमने यहाँ पे भी लगाना है और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नॉट हमने विल या शेल और बी के बीच में लगाना है। बी के बाद भी नहीं आएगा और विल से पहले भी नहीं आएगा। इसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, तो यहाँ पे भी हम विल या शेल को स्टार्ट में ले आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. फॉर एग्जाम्पल, विल यू बी वॉचिंग। हमने विल को स्टार्ट में लिखा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। और ये बात याद रखिए कि विल के बाद हमने डायरेक्ट बी नहीं लगाना। विल के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद बी आएगा और वर्ब फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन भी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टेंस समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें और कंप्लीट टेंसेस के लिए सब्सक्राइब करें इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग एकेडमी। अल्लाह हाफिज।